Now today is the second lecture of our continue chapter life processes. In the first lecture we studied about the nutritions. In that we studied about the nutritions in plants as well as human beings, that is animals. So in that we studied final step that when we are eating the food and then it digests and it converts into the final form of that energy. So that is said to be the nutritions. जैसे हम खाना खाते थे उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन. सो जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द लास्ट स्टेज इज अ ग्लूकोज, देन फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड. सो लाइक दैट फाइनल फॉर्म ऑफ द एनर्जी इट कन्वर्ट. सो नाउ दैट फाइनल प्रोडक्ट इट फॉर्म, नाउ इट रेडी टू रिलीज द एनर्जी. तो एनर्जी जो रिलीज होने का जो स्टेप है दैट इज सेड टू बी द रेस्पिरेशन. So in this lecture, in this second lecture of this our science lesson, we have to study about the respirations. So today in this period, I will complete the second part of our lesson, respirations. So I hope you all will try to understand. And so now just we have to see the respiration process. Students, we have seen during the nutrition process, the glucose it form last product in our body. Now glucose is ready to release energy, but it required to break it. So during the breathing systems, during the respiration process, बच्चों हमें सबको पता है कि we are taking the oxygen inside our body, inhale, and also we release the CO2 after the process in our body. हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, मतलब श्वासोश्वास की प्रक्रिया के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं. So when we are taking the oxygen inside our body, during that time this oxygen is combined with that glucose. C6H12O6 is the chemical formula of glucose. C6H12O6. ये glucose is the last form of energy produced during the nutrition process. तो ये जो glucose is there, it combined with that oxygen and then it convert the energy. वो energy को बाद में रिलीज करता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स है वहां जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे उस एनर्जी पहुंचाने का काम होता है. उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो क्या दिया, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी. ये कैसी प्रक्रिया है कि जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करता है. कैसे, बाय कंबाइनिंग द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एंड दिस इज सेड टू बी द व्हाट, रेस्पिरेशन प्रोसेस. इट इन्वॉल्व द ब्रीथिंग. इसमें सबसे पहला कौन सा इन्वॉल्व पार्ट होता है, ब्रीथिंग का पार्ट. सो नाउ जस्ट वी हैव टू सी देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशंस. बच्चों यहाँ पे दो पार्ट रेस्पिरेशंस का है. एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द एनारोबिक रेस्पिरेशंस. सो एरोबिक रेस्पिरेशन मींस व्हाट, शॉर्टली वी हैव टू रिमेंबर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उनको कहते हैं, इट इज सेड टू बी द aerobic respirations. It is said to be the aerobic respirations. When in the absence of oxygen, if the reaction is taking place, process is taking place in the human body or anywhere it is there, कोई भी living organisms के अंदर, तो उनको कहा जाता है anaerobic reactions, anaerobic respirations, anaerobic process. बच्चों फिर से मैं कहता हूँ, श्वासोश्वास की प्रक्रिया हमारे शरीर में, लेट्स वी शैल सी कि हमारे शरीर में भी कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रक्रिया अंदर होती तो क्या होता है. सो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, देन इट इज सेड टू बी द एरोबिक. एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड इफ द ऑक्सीजन इज नॉट देयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, देन इट इज सेड टू बी द एनारोबिक रेस्पिरेशंस. सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक respiration. Aerobic means what? The presence of oxygen in the process producing energy in the process of presence of oxygen, and it is process producing the energy in the absence of or lack of oxygen. मतलब ऑक्सीजन की lack हो या absent हो. lack का मतलब कम हो. lack of oxygen means है oxygen but not sufficient. Then it is said to be the anaerobic respiration. And if it is oxygen is absent only, not present at all, then also it is the anaerobic respirations. Now just we have to see more about it. अभी हमें पता है कि ग्लूकोज इज द केमिकल फॉर्मूला C6H12O6. अभी ये ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी में तो बनता ही है. इन ऑर्गेनिजम्स हैव द ग्लूकोज लास्ट फॉर्म, लास्ट प्रोडक्ट आफ्टर द न्यूट्रिशन प्रोसेस. हमें ये तो पता है
कि ग्लूकोज जो है वो लास्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में न्यूट्रिशन प्रोसेस के बाद बन गया है, वो सभी में है। चलो, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, वी पीपल, ऑल वी आर हैविंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर रिमेम्बर इट। हमारे शरीर के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उनके बॉडी के अंदर पहला ग्लूकोज तो बनता ही है। आपको पता है कि प्लांट्स आल्सो फॉर्म व्हाट, मैंने पहले ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाया था। इन दैट वर्ड फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन पहले लेक्चर में मैंने समझाया था। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ व्हाट, CO2 रिएक्ट विथ व्हाट, वाटर, H2O in the presence of sunlight and it form what, C6H12O6, और ऑक्सीजन वो रिलीज करता था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस बोथ आर द डिफरेंट। बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी उसमें क्या था कि प्लांट्स वे मेकिंग देयर ओन फूड, और वो क्या यूज करते थे रॉ मटेरियल्स के अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, वाटर फ्रॉम दैट सोइल H2O, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या बना था सेकंड प्रोडक्ट, C6H12O6, और वहां पे दूसरा ऑक्सीजन रिलीज करता था एनवायरमेंट में। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 वो प्लांट्स में भी बनता है, हमारे बॉडी में भी होता है। सो मींस ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द वन प्रोडक्ट दैट इज सेड टू बी द ग्लूकोज, और उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 इन द साइटोप्लाज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज स्टोरेड होता है, इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड देयर। और वो जो साइटोप्लाज्म का ग्लूकोज जो है उसमें सबसे पहले सिंपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको पायरुवेट एसिड कहा जाता है। पायरुवेट सबसे पहले वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है प्लस एनर्जी। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अगर देखो कोई प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, यानी C2H5OH is the chemical formula of ethanol. C2H5OH is the chemical formula of ethanol. तो ये जो just you will study its detail also later on. Don't worry students. So पहले तो ग्लूकोज इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बाद में वो पायरुवेट एसिड और एनर्जी में रिलीज हमारे साइटोप्लाज्म के बाद होता है। ये भी स्टेज सभी में होता है, व्हाटएवर इट इज दैट प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन अगर वहां पे अगर ऑक्सीजन मिला नहीं तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाद में सेकंड स्टेज, इथेनॉल प्लस CO2, C2H5OH प्लस CO2, एंड देन एनर्जी रिलीज। लेकिन एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होगी, यहाँ पे भी रिलीज होगी, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगी डियर स्टूडेंट्स। लेकिन पायरुवेट या एनर्जी के बाद अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा सा, इट इज टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग। ये जो है वो यीस्ट, YEAST, यीस्ट, ये यीस्ट के अंदर स्पेशली ये होता है। आपको पता है तो जो शुगर और मोलासिस बनता है, शुगर के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रख देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, जो आप बहुत सारे अचार भी बनता है इसमें। तो यहाँ पे जो है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर होता है स्पेशली। और ये लेक ऑफ ऑक्सीजन मींस इफ द ऑक्सीजन इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, देन दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कम ऑक्सीजन अगर होगा, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, मसल्स में। आपको पता हो तो कभी कभी आप अचानक कहीं पे जंप लगाते हो या कहीं पे बाइक या कहीं पे आप चढ़ने के ट्राई करते हो, व्हेन यू आर गोइंग समवेयर ऑन द रोड, ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो आपके पैर में या आपके लेग्स के अंदर कभी कभी बहुत सारा पेन होने लग जाता है, कहीं मसल्स के अंदर बहुत पेन होता है। दैट पेन ऑफ दैट मसल्स इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दैट टाइम इन दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। कुछ सेल तक ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए बच्चों वो नहीं पहुंच पाता है, और उनकी वजह से आपको पेन होता है। सो ये जो पेन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कम पड़ गया, इसलिए जो प्रोडक्ट है पायरुवेट एसिड से क्या कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों। तो ये जो है इसमें भी एनर्जी रिलीज हो जाती है लेकिन कम। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पूरा है
ये भी हमारे बॉडी में कंटिन्यू प्रोसेस होती है और सभी में होता है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये जो C6H12O6 में से जो पायरुवेट जो था वो पूरा ब्रेक होकर के उसमें से वाटर बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी, बहुत अबंडेंट एनर्जी इट रिलीज इन अवर बॉडी और इन दैट ऑर्गेनिजम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन जो ग्लूकोज है उसमें पायरुवेट से तीन फॉर्म में, तीन कैटेगरीज में रेस्पिरेशन होता है। एक तो कुछ भी ऑक्सीजन नहीं, कुछ हद तक ऑक्सीजन की कमी, और ये फुल ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मींस ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है देन इट फॉर्म द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे बहुत लेस एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे मोर एंड मोर एनर्जी इट इज रिलीजिंग। लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, कि कुछ हद तक ऑक्सीजन नहीं रहता है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होता है। मतलब लैक्टिक एसिड बन जाता है, थोड़ी देर के बाद हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन मिलने लग जाता है देन लैक्टिक एसिड कन्वर्ट इनटू द same process is taking place, water and carbon dioxide energy it is releasing, dear students. So I hope you understood. Many times in the board examination they are asking like this question: differentiate the aerobic reactions and aerobic respiration and anaerobic respirations. So you must be able to write down. यहाँ तक तो सभी में सेम आएगा कि ये ग्लूकोज जो है इन द साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है, वो पायरुवेट पहले बनता है, और पायरुवेट के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंस है या लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ये तीनों कैटेगरी के बाद ये थर्ड फॉर्म के प्रोड्यूशन होता है, दैट इज द व्हाट, इथेनॉल। एक में अगर है ऑक्सीजन है ही नहीं देन इथेनॉल, लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब थोड़ा कम ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज द वाटर रिलीज होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, एंड देन नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ग्लूकोज, अभी ये केमिकल रिएक्शन इट इज रिटन। ग्लूकोज है इन द साइटोप्लाज्म प्रोसेस होता है, बाद में पायरुवेट एंड एनर्जी होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होता है। बच्चों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। बच्चों अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज, जो ग्लूकोज है उसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इन द साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट, और कुछ हद एनर्जी इट रिलीज, सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी इट इज रिलीज देयर ओनली। अगर ऑक्सीजन मिल जाता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग सिस्टम, इफ वी आर रिसीविंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इट कंबाइंड विद दिस पायरुवेट and then it break down the pyruvate molecules and into the water remain in our body, and CO2 just we are releasing in energy it is utilizing for our body. Again I want to make it clear so you can remember it easily. Dear students, glucose it is already present in the cytoplasm, C6H12O6. Now it simply converted into pyruvate and some amount of energy it is released there. Then if we are getting the oxygen through the breathing system, then oxygen combined with the pyruvate and it converts into the water, H2O and CO2, and large amount of the energy it is released. Now just you see now the energy released during the cellular respiration, जो energy release हमारे शरीर में होती है used to synthesize molecules, और उससे एक molecules synthesize होता है, बनता है, उसको कहा जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राई नाइट्रोक्लियोटाइड फॉस्फेट या एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, या यू कैन रीड एडिनोसाइन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आल्सो यू कैन रीड, या 3 ट्राई फॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब ATP इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। बच्चों याद रखना है, यू विल स्टडी इन द हायर क्लास मोर डिटेल्स अबाउट इट, बट नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर हियर, जो यहाँ पे जो एनर्जी, ये जो एनर्जी आप देख सकते हो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, वो एनर्जी किस फॉर्म में फाइनल स्टेज में रिलीज होती है, तो ATP एडिनोसाइन ट्राई। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम्स, सो इन दैट एरोबिक एंड एनारोबिक respiration process we have studied. Now human respiratory system, this same question they are asking in the board exam also for the lengthy marks. They are asking that draw label diagram of human respiratory system and explain its function. So you must be able to write down. Here it is drawn the diagram. Here you can see that nose it is given, and then from the nose that pipe it is going on, that is nasal cavity,
and then here it is pharynx, then below it larynx, and here it is given the trachea, and here it is the bronchi, and here is the diaphragm, and both the lungs it is shown, and here one part of the bronchi also it is shown. So I am going to explain very proper, so you will able to write down in the examinations. I hope you will try to understand. What? Okay, student. We know very well in the two categories it can be divided the respiratory process, the respiration process. One is the aerobic and second is the anaerobic. So in human beings, that aerobic respiration is taking place in the lungs because we intake the oxygen and it break the glucose in that lungs and it release the energy, dear students. So oxygen rich air is taken into the body through the nose. हम बच्चों nose से oxygen rich मतलब oxygen से भरा हुआ air हम अंदर लेते हैं. The oxygen rich air is taken into the body through the nose. हम बच्चों यहाँ nose से oxygen rich air just we are intaking, we are taking inside. The air is filtered by the fine hair present in the nose. आप बच्चों को पता हो तो nose के अंदर hair willy part, willy like the structure, hair like the structure it is present. Hair होता है, उसका function क्या होता है? So it filter the air. From the nose, the air passes through the throat to lungs. हमारे यहाँ से throat to the lungs, मतलब throat, just we are taking the air from here. Oxygen rich the air just we are intaking from the nose. Then here it is nasal cavity, मतलब nasal cavity it is you can see here, and through the throat, मतलब throat से सीधा हमारे lungs के अंदर यहाँ पे present होता है बच्चों. Means it is reaching to there. And in lungs, the air passes divided into the smaller and smaller tubules and finally reach to the alveoli. बच्चों ये जो air it is passes through the here pharynx, पहले pharynx में आता है, बाद में larynx, then trachea and then bronchi. So in that lungs में, in the lungs, the air passes divided into smaller and smaller tubule. ये यहाँ बहुत सारे lungs के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से कितने कितने branches में, कितने कितने tubes में convert हो जाता है. Finally reach the alveoli. और बाद में लास्ट में alveoli, it is the alveoli part. जो लास्ट में bronchi से बाद alveoli में पहुंच जाता है. Alveoli it is the balloon-like the structure which provide the surface for exchange of gases. The walls of the alveoli connect with the blood vessels. आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट जो स्टेज है उसको alveoli कहा जाता है. ब्रोंची here given, यहाँ से जो ब्रोंची है, ब्रोंची के बाद alveoli, और alveoli आप यहाँ पे लास्ट पिक्चर बनाकर दिखा है जो उसको कहा जाता है balloon like the structure it is there. और वो दो पार्ट का यहाँ पे आप ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. यहाँ पे आप ग्रीन कलर की भी देख सकते हो ना, रेड कलर की भी. सो यार इट इज व्हाट अपन कि जो हमारे नोज से लेकर के जो ऑक्सीजन आता है वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ होता है. ऑक्सीजन इट कंबाइन विद द ब्लड्स. तो जो प्योर ब्लड से वो यहाँ से हार्ट में जाता है और पूरी बॉडी में से जो ब्लड आया है उसके साथ CO2 होता है और वो CO2 यहाँ से रिलीज होकर के सीधा यहाँ से हम रिलीज करते हैं. बच्चों में फिर से आपको समझाऊं तो समझ में आ जाएगा. जस्ट वी इनटेक दैट ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन यहाँ से लिया और वो ऑक्सीजन सीधा यहाँ लंग्स में जाएगा. लंग्स मींस ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम द फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंचिस, और देन लास्ट स्टेज इज दैट हियर एल्वोली. तो यहाँ पे एल्वोली के साथ बहुत सारा ब्लड वेसल्स होती है और वो ब्लड वेसल्स में टू टाइप्स ऑफ द ब्लड इट इज प्रेजेंट. एक तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पूरे बॉडी तक पहुंचाता है और पूरे बॉडी में से जो ब्लड आया यहाँ से CO2 यहाँ से रिलीज होकर के वो नोज से बाहर जाता है. सो दिस इज द फंक्शन डूइंग बाय द एल्वोली हियर बच्चों. जस्ट वी हैव टू रिमेंबर हियर. नाउ जस्ट वी हैव टू सी द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा. बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है. अगर आपको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस ओनली रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द एनर्जी, वो तो आपको फाइनल हो गया. इन ह्यूमन बीइंग आल्सो अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हुआ ग्लूकोज ही रहने वाला है, साइटोप्लाज्म तो पायरुवेट, या अदर मींस इट विल नॉट रिलीज द H2O, CO2 और एनर्जी. ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए. तो ऑक्सीजन आएगा तो ही वो, इसलिए हम कहते नहीं कि श्वास की प्रक्रिया कंटिन्यू हमारे शरीर में चालू रहती है. मेन फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन इज हियर टू रिलीज द एनर्जी. कैसे रिलीजन करें एनर्जी होगी कि वो जो ग्लूकोज मोलिक्यूल से उसको ब्रेक करेगा, उसे कंबाइन होकर के H2O, CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा. दैट इज सेड टू बी द ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में रिलीज होगा और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल
प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों आप बात तो पता चल गई कि एवरीवन रिक्वायर द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो उसमें गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा एंड द लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा इज व्हाट, वन स्मॉल पोर्स इज प्रेजेंट। पोर्स का मतलब PORES, पोर्स का मतलब होता है दैट होल्स इट इज प्रेजेंट। और ये स्टोमेटा इन द लीव्स, ये लीव्स के अंदर जो प्लांट्स दिया है उस प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं, उस लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्मॉल पोर्स इज सेड टू बी द स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ऑक्सीजन एंड CO2 का कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता है। दैट इज सेड टू बी द डिफ्यूजन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। नाउ सेकंड द लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं उस प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है, जो स्टेम के अंदर भी स्मॉल lenticels are present. It is also having the some parts of that pores present in that. और वो lenticels are there. It is responsible to exchange the gases. And then surface of the roots. जो plants के जो roots होता है वो roots are there in the soil. और वो soil के अंदर कुछ गैस present होता है और वो जो roots होता है वो जो सोइल होता है उसमें जो गैस प्रेजेंट होता है उसके साथ भी एक्सचेंज करते हैं और वो भी एक प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स टेकिंग प्लेस इन द 3 वेज। प्लांट्स के अंदर 3 पार्ट्स में से रेस्पिरेशन होता है। एक तो लीव्स के, दैट लीव्स आर देयर, स्टोमेटा होता है उनकी वजह से, लेंटिसेल्स इन द स्टेम, मतलब जो स्टेम्स होता है उसमें लेंटिसेल्स होते हैं, एंड सरफेस ऑफ द रूट्स, जो रूट्स होते हैं अंदर जमीन के अंदर यानी कि सोइल के अंदर, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है respiration process plants में करने के लिए। So during the respiration, plant absorb the oxygen and use them with the glucose to create carbon dioxide, water and energy। बच्चों आपको ये बात तो 100% याद करनी पड़ेगी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन that plants is releasing वो अलग ही प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्पेशली इट इज देयर इन द प्लांट्स टू प्रोड्यूस द फूड फॉर प्लांट themselves, अपना खुद ओन फूड बनाने के लिए। Plants are making the own food by the photosynthesis process। उसके अंदर सनलाइट प्रेजेंस में वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स और वो क्या यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स में फ्रॉम द एनवायरनमेंट CO2 एंड H2O। CO2 एंड H2O कंबाइन होकर मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ये आपको समझ में आना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसके अंदर CO2 एंड H2O कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनता था C6H12O6। लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज बन जाने के बाद यहाँ पे देखो ग्लूकोज ऑलरेडी इट इज देयर इन द प्लांट्स, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मतलब इट रिक्वायर द ऑक्सीजन, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर द ऑक्सीजन, और वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर के CO2 एंड H2O बनता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। इन सम अमाउंट एनर्जी आल्सो इट इज रिलीजिंग, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं बच्चों, और वो एनर्जी का यूज यूटिलाइजिंग फॉर द ग्रोइंग and for the different purpose। बच्चों you have to remember these things specially। So this is the special respiration in the plants taking place। This chemical reactions is very important बच्चों, and ये भी statements just you have to write down during the respiration plant, absorb the oxygen and use them with the glucose to create the carbon dioxide, water and energy। Okay students, okay, so I hope you understood very well and I will explain